वेलकम बैक गाइस। तो कल हमने कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ किए थे। होप आपने देखे होंगे, जिसमें आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। तो उससे पहले हमने जो 7 वीडियोस अपलोड किए हैं वो किए हैं हिस्ट्री के टॉप 10 के एमसीक्यूज़ आते थे एक वीडियो में। हिस्ट्री के थे जो जेके एसएसबी ज़्यादातर पूछती है, कुछ बेसिक नॉलेज थी। और आज हम कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और हासिल करेंगे। क्वेश्चन है हमारा पहला, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटिंग। तो कंप्यूटर में हमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है हम यहाँ से ए बी सी देते हैं, लेकिन वो खुद कन्वर्ट करता है एक कंप्यूटर अपनी ही लैंग्वेज में। उसका जो आंसर है वो है बिट, जिसे हम 0 और 1 में से बताते हैं। एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देते हैं। ए बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट रिप्रेजेंटिंग बाइनरी वैल्यू। जो बिट होता है ये सबसे छोटा वैल्यू होता है कंप्यूटर में, जो रिप्रेजेंट करता है बाइनरी वैल्यूज़ को। बाइनरी में हमारे पास है 0 और 1। क्वेश्चन नंबर 2, विच डिवाइस इज़ यूज टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है हमारे पास। कौन सी जो ऐसी डिवाइस है जो हमें स्क्रीन पे मूव करने में हेल्प करती है। जब हम सामने उसे मूव करते हैं तो स्क्रीन पे हमें कोई एरो की दिखाता है जो लेफ़्ट राइट अप डाउन जाती है, तो वो है हमारे पास माउस। माउस इज़ ए स्टैंडर्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। तो माउस जो हमारा आता है, इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं कि माउस इनपुट है या आउटपुट। तो बेसिकली वो एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 3, द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज़। तो ये बेसिक से अभी क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे पास, तो इससे आगे हम लेवल और बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे। जितने हमारे पास सब्सक्राइबर आएंगे, वीडियोस लोग देखेंगे। अभी हमारा नया यूट्यूब चैनल है, अभी हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। जब बहुत सारी ऑडियंस मिलेगी तो हम और टफ क्वेश्चंस देते रहेंगे जो आपने देखे नहीं होंगे आज तक, या कम ही याद होंगे, और हम आपको बताएंगे कि उन्हें याद कैसे रखा जाए। रैम की जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी टेम्परली स्टोर डेटा फॉर फास्ट एक्सेस। जो हमारे पास रैम होती है ये टेम्परली स्टोर डेटा करती है, जो हमें क्विक एक्सेस के लिए काम आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो बेसिकली वहाँ पे बूटिंग होती है। एक मैंने कल भी पिछले वीडियो में भी बताया था, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग कैसे कैसे है। कोल्ड बूटिंग वो होती है जब हम पहली बार सिस्टम को ऑन करेंगे, तो वार्म बूटिंग वो होती है जब हम सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे। जब हमारा सिस्टम ऑन होता है तो फिर लोड होता है बायोस से, बेसिक इनपुट आउट सिस्टम से हमारा जो लोड होता है वो होता है मेन मेमोरी से हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो उसका अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर जिस पे वो रन करता है, हमारा सॉफ्टवेयर है इस पे रन करता है सिस्टम का सारा हार्डवेयर जो फिज़िकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो जब हम सिस्टम ऑन होता है, जब सामने हमारे डिस्प्ले आता है, एक होम पेज आता है जहाँ पे हमें काम करना होता है, या कोई एप्लीकेशन हम खोलते हैं, तो वो सामने जो हमारे पास डेटा रहता है वो रहता है रैम में टेम्पररी, जो सेव नहीं होता है। अगर पावर कट हो जाता है या हमारी बैटरी डाउन हो जाती है तो वो डेटा जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं, जिस पे लिखते हैं, वो स्टोर नहीं रहता है, क्योंकि वो हमारी रैम के पास होता है। खाली एक टेम्पोररी स्टोर होता है सामने दिखाने के लिए। अगर हमें उसे सेव करना है, फिर कंट्रोल एस से सेव करेंगे, तब जाके वो हमारी रोम में जाता है, रीड ऑनली मेमोरी, जहाँ पे हम इसे बाद में देख सकते हैं अगर पावर कट हो गया। लेकिन जो प्रेजेंट सामने डिस्प्ले पे आता है वो आता है हमारा टेम्पररी में रैम। क्वेश्चन नंबर 4, तो 1024 बाइट्स इक्वल्स। तो जो 1024 बाइट्स इक्वल क्या होती है, वो होती है 1 KB, जिसे हम किलो बाइट भी कहते हैं। इज़ 1024 बाइट्स, जिसे हम 1 KB बोलते थे। फिर हम 1 MB को कैसे करते हैं, 1024 KBs आता है। फिर GB को कैसे करते हैं, 1024 MBs। तो ऐसे ही होती है। फिर TBs आता है, योटा बाइट, जेटा बाइट। तो ये बहुत सी ये मेमोरी की जो हमारे पास मेमोरी होती है, उसकी जो मेजरमेंट हम उसी से करते हैं, उसको देखते हैं कि कौन किसकी कितनी मेमोरी है। तो जो 1 KB है वो होती है 1.1024 बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन ALU। तो पिछली वीडियो में भी हमने ये जाना है कि ALU क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट।
जिससे हम कैलकुलेशंस करते हैं, मैथमेटिकल करते हैं, मैथमेटिकल के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। इट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, तो ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस करता है। ये एक पार्ट होता है हमारे पास सीपीयू में, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, जो एएलयू और सीयू का बना होता है, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट फॉर कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस। क्वेश्चन नंबर 6, विच डिवाइस इज़ एन आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस हमें पता ही है, जो हमें वहाँ से रिज़ल्ट देता है, वापस हमें जो ज़रूरत चाहिए वो देता है। तो प्रिंटर है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है लेकिन डायरेक्ट आंसर लिखा है मैंने। प्रिंटर है हमारे पास, तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कन्वर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा इनटू पेपर, पेपर मतलब ये पेपर नहीं बनाता है, पेपर पे प्रिंट आउट देता है हमारे पास। जो हमारे पास प्रिंटर होता है, जब हम सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं उसके लिए पहले हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, जो सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है प्रिंटर का, फिर उसी थ्रू हम वो पेपर निकाल सकते हैं, पेपर पे प्रिंट निकाल सकते हैं जो हमारे डिस्प्ले पे है। फिर हम कंट्रोल पी देते हैं, प्रिंट देते हैं, या वहाँ पे आइकन होता है प्रिंटर का, वहाँ पे क्लिक करते हैं, वो सिलेक्ट करना होता है कौन सा प्रिंटर है, तो उस पर सिलेक्ट करते हैं। तो प्रिंट आउट जब होता है, जब हमारे पास डिस्प्ले पे होता है, सामने सिस्टम पे होता है, होती है इन्फॉर्मेशन, तो उसे हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। जो सॉफ्ट होती है हम उसे टच नहीं कर सकते, खाली देख सकते हैं। जब विद हेल्प ऑफ प्रिंटर हम उसे आउट निकालते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रिंट आउट करते हैं, जैसे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होता है, जब आप सिस्टम पे देखते हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी होती है। जब आप प्रिंट उसका निकाल देते हैं, हाथ में लेते हैं पेपर, पेपर पे उस पर जब प्रिंट होता है तो उसे कहते हैं हार्ड कॉपी, उसे हम टच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज़ नॉन वोलेटाइल एंड स्टोर्स फर्मवेयर, तो जो हमारे पास नॉन वोलेटाइल, हमारे पास दो टाइप्स की मेमोरीज होती हैं, एक वोलेटाइल होती है, एक नॉन वोलेटाइल होती है। तो हमारे पास जो वोलेटाइल होती है वो रैम है, जो हमने अभी पढ़ा, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हमारे पास सामने होती है जिस टाइम हम काम करते हैं, वो स्टोर नहीं होता। तो नॉन वोलेटाइल स्टोर करती है डेटा हमारे पास, ये रीड ऑनली मेमोरी से हम खाली पढ़ सकते हैं। तो सिंपल सा कंफ्यूजिंग थोड़ा है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में। वोलेटाइल को सिंपल आप रखो रैम, नॉन वोलेटाइल को कैसे याद रखोगे, जो नॉन होता है इसमें ONONROM, तो बीच बीच में ये ओ होता है, दैट मीन्स ये नॉन वोलेटाइल है। रैम को ए है तो वो वोलेटाइल है, नॉ इसको ओ है तो इसका आप ऐसे याद रख सकते हैं। रोम रिटेन्स इट्स डेटा इवन आफ्टर पावर ऑफ, अगर हम पावर ऑफ करते हैं या सिस्टम हमारा स्विच ऑफ होता है, जो हमारे पास डेटा होता है रोम में वो सेव होता है, हमने वो सेव किया होता है, तब जाके वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास फिर से रहती है, रोम में जाती है सेव करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 8, विच फोल्डर स्टोर्स अनसेंट इनकम्प्लीट ईमेल्स, हमारे पास वो कौन सा फोल्डर है जिसमें ईमेल्स रहती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स रहती हैं जो सेंड नहीं होती है, इनकम्प्लीट होती हैं, तो उसका जो आंसर है वो है ड्राफ्ट्स। ड्राफ्ट्स का मतलब है जब हम कोई मेल लिखते हैं फिर उसे सेंड नहीं करते हैं, या कोई वीडियो बनाते हैं फिर उसे सेंड नहीं करते हैं, उसको ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं, वो जाके सीधे ड्राफ्ट्स में रहता है, क्या, ताकि फ्यूचर में कभी हमें ज़रूरत पड़े तो उसे हम फॉरवर्ड या एडिट कर सकते हैं। ईमेल स्टार्टेड बट नॉट सेंट और सेव्ड इन ड्राफ्ट्स। क्वेश्चन नंबर 9, ये पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है, द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज़ नोन एज हार्डवेयर, हार्डवेयर कवर्स और टेंजिबल कंप्यूटर पार्ट्स, तो जो भी हमारे पास फिज़िकल चीज़ें होती हैं वो उसे कंप्यूटर बोलते हैं, सॉरी हार्डवेयर बोलते हैं, जो हमारे पास फिज़िकल चीज़ें होती हैं जिसे हम टच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट्स एक्सटर्नल एक्सेस, तो पिछली वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट एंगल से, तो बहुत से एंगल से JKSSB क्वेश्चन फ्रेम करती है। तो इसका जो आंसर है वो है फायरवॉल। फायरवॉल ब्लॉक्स अनऑथराइज्ड नेटवर्क कनेक्शन। फायरवॉल वो होता है जब आप सिस्टम पे काम करते हो, फायरवॉल एक्टिव होता है तो दूसरा कोई भी हैकर आपको हैक नहीं कर सकता, आपके सिस्टम में घुस नहीं सकता, आपको वायरस से इन्फेक्ट नहीं कर सकता। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। होप आपको ये हमारी जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, और ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं जिनमें आपने मैक्सिमम पढ़े होंगे, और थोड़ी सी कहीं पे कन्फ्यूजन होगा तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। जितने हम आगे बढ़ते जाएंगे उतने लेवल टफ होता जाएगा, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आते जाएंगे, और जो JKSSB
रिपीट करती है वो क्वेश्चंस हम फ्रेम करेंगे। तो थैंक यू गाइस, काइंडली सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल। थैंक यू।